प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी के काव्य का पहला पद सूर के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सूरदास के 1 से लेकर के 5 तक के पदों को पढ़ाया था। अब आज मैं आपको सूरदास जी के पदों में 6 और 7 जो पद है इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं आपको छठा पद जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको देखें। कर सखीरी मुरली लीजय चोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्हे अपने बस प्रीत सबन की तो, छिन इक घर भीतर निसिबासर भरत न कबहूँ, छोर कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट कबहूँ पोषत जोर, ना जानो कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोर। सूरदास जी इस गेय पद छंद के माध्यम से उस समय का वर्णन किए हुए हैं जिस समय श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे होते हैं। उस समय वे गोपियों को भूल जाते हैं, गोपियों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। जब गोपियों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है तो गोपियां परेशान हो जाती हैं श्री कृष्ण जी से बात करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण उनकी बातों को ध्यान सुनते ही नहीं। और जब नहीं सुनते हैं तो उन गोपियों को एक तरह का एहसास हो रहा है। क्या एहसास होता है? उनको यह एहसास हो रहा है कि जब श्री कृष्ण जी के पास उनकी बांसुरी रहती है तो उस बांसुरी से ही उनका लगाव रहता है, या लगाव हो जाता है, या बांसुरी से प्रेम करने लगते हैं। और हमारा ध्यान उनके तरफ तो होता है, लेकिन उनका ध्यान हमारे तरफ नहीं होता। एक तरह से इस पद में कहा जा सकता है कि सौतिया डाह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पद में जो बांसुरी है वह बांसुरी गोपियों की सौतन के रूप में अपना कार्य कर रही है। इसलिए उस बांसुरी को सौतन समझ करके गोपियां आपस में बात कर रही हैं, विचार कर रही हैं कि हम क्या करें, कैसे श्री कृष्ण हमसे बात करेंगे। तो उसमें से एक सखी, उन गोपियों में से एक स्त्री अपने सभी सखियों से कहती है, क्या कहती है
उस चीज को इस गेय पद के माध्यम से सूरदास जी लिखे हुए कह रहे हैं कि सखी री मुरली लीजय चोरी। हे सखियों, चलो हम श्री कृष्ण के बांसुरी को ही क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। कह रहे हैं कि सखी रे मुरली लीजय चोरी, ऐ गोपियों या ऐ सखियों, चलो हम श्री कृष्ण की बांसुरी को ही चुरा लेते हैं। जिन गोपाल किन्हे अपने वश प्रीति सबन की तोर, जिन मिश होता है जिसने गोपाल श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोर, प्रीति मिश होता है हम सभी के प्रेम को तोड़ा दिया है या तोड़ करके, या हम सभी से प्रेम श्री कृष्ण का तुड़वा करके अपने वश में कर लिया है। जब श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं तो आगे वह गोपिका कह रही है अपनी सखियों से कि छिन एक घर भीतर निस बासा, धरत न कबहु छोरी। वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी के इतने वशीभूत हो चुके हैं कि छिन यानी एक पल भी घर भीतर, चाहे वह घर के भीतर रह रहे हो या घर के बाहर रह रहे हो, निशी चाहे रात हो, बासर चाहे दिन हो, धरत न कबहु छोरी, वे अपने से अलग उस बांसुरी को नहीं रखते हैं। वह अपने से अलग उस बांसुरी को नहीं रखते हैं। कबहु कर कबहु अधरण, वह गोपिका अपने सखियों से कह रही है कबहु यानी कभी कर मिस होता हाथ, कभी उस बांसुरी को अपने हाथ में रखते हैं। कबहु अधरण, अधरण मिस होता होठ, कभी उस बांसुरी को अपने होठों पर रख लेते हैं। कट कबहु खोसती जोर, कट मिस होता है कमर, तो कभी वह कमर में बंधे हुए वस्त्र में उस बांसुरी को क्या कर देते हैं, खोस लेते हैं अर्थात रख लेते हैं। ना जानो कछु मेरी मोहिनी, आगे वो गोपिका कह रहे कि ना जानो कछु मेरी मोहिनी, ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र वह बांसुरी हमारे कृष्ण कन्हैया के ऊपर चला दी है कि राखे अंग अंग बोझ के श्री कृष्ण उस बांसुरी के प्रति भ्रमित होकर के या आकर्षित होकर के, आकर्षित होकर के उस बांसुरी को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजने, अंतिम पंक्ति में सूरदास लिखे हुए हैं कि वह स्त्री कह रही है कि ऐ सखियों, प्रभु को मन सजने, वह बांसुरी हमारे श्री कृष्ण के मन को बंध्यो राग की डोर, प्रेम रूपी राग में होता है प्रेम, प्रेम रूपी धागे में उनको क्या कर दी है, बांध दी है। उनके मन को प्रेम रूपी धागे में बांध ली है, जिसके कारण श्री कृष्ण का ध्यान हमारी तरफ नहीं है बल्कि बांसुरी की तरफ है। एक बार पुनः देखें, सखीर मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल किन्हे अपने वश प्रीति सबन की तोर, छिन एक घर भीतर निस्बासा, धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू कोशत जोर, ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग घोर, सूरदास तब को मन सजनी बधियो राग की डोर। सूरदास जी इस गेय पद के माध्यम से लिखे हुए हैं कि एक स्त्री या एक गोपिका अपने सखियों से कह रही है
कि ऐ सखी, चलो हम श्री कृष्ण की बांसुरी को ही चुरा लेती है। जिस बांसुरी ने हमारे श्री कृष्ण को हमसे प्रीति तुड़वा करके या प्रेम तुड़वा करके अपने वश में कर ली है, जिसके कारण हमारे श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं कर रहे हैं, चाहे वह घर के भीतर हो, घर के बाहर हो, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी उस बांसुरी को अपने से अलग नहीं रख रहे हैं। कभी उस बांसुरी को अपने हाथ में लिए रहते हैं, कभी उस बांसुरी को अपने होठों पर रख लेते हैं, तो कभी उस बांसुरी को अपने कमर में बंधी या पहना गया जो वस्त्र है या लंगोट है उसमें वह खोस लेते हैं या रख लेते हैं। आगे वह स्त्री कह रहे कि हे सखी, ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र वह बांसुरी श्री कृष्ण के ऊपर मार दी है कि श्री कृष्ण उस बांसुरी के प्रति आकर्षित होकर या भ्रमित होकर के उस बांसुरी को अंग अंग यानी अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में रखे रहते हैं। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखे हुए हैं, कह रहे हैं कि वह गोपिका कह रही है अपने सखियों से कि वह बांसुरी अपने वह बांसुरी अपने प्रेम रूपी धागे में हमारे श्री कृष्ण का जो मन है उस मन को मजबूती के साथ बांध ली है, जिसके कारण श्री कृष्ण हमारे तरफ नहीं देखते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। इस तरह से इस पद में देखा जाए तो सौतन का जो दाह जो होता है या एक सौत के ईर्ष्या से उत्पन्न आग में एक स्त्री जलती है वह दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो इस काव्य में या इस पद में रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जो वियोग से उत्पन्न है, वियोग श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। छंद की बात कही जाए तो गेय पद है। अलंकार की बात कही जाए तो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। भाषा की बात कही जाए तो ब्रज भाषा है। गुण की बात कही जाए तो माधुर्य। इस तरह इस काव्य में ये व्याकरण से संबंधित सभी वस्तुएं या सभी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कोई भी काव्य रस छंद अलंकार भाषा और गुण के बगैर अधूरा है। इसलिए काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है तो काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। अब चल रहे हैं सातवां दोहा, दोहा नहीं बल्कि पद। सातवां पद है सूरदास जी का कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छानी। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत,
गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जतु तात। तो यहाँ इस पद के माध्यम से सूरदास जी उस समय का वर्णन किए हुए हैं जिस समय श्री कृष्ण गोकुल या ब्रज नगरी को छोड़ करके ब्रज नगरी को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। मथुरा चले जाने के बाद उनका मन रम नहीं रहा है। वहाँ पर जाने के बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ की मुलाकात उद्धव जी से हो जाती है। और उद्धव जी से जब मुलाकात होती है तो उद्धव जी को वह अपना मित्र बना लेते हैं। और मित्र बनाने के बाद जब श्री कृष्ण गुमसुम या कह सकते हैं उदास एक जगह बैठे रहते हैं, तो उनको उदास बैठा देख करके उद्धव जी श्री कृष्ण से उदासी का कारण पूछ रहे हैं। तो उस समय श्री कृष्ण उद्धव जी को क्या कह करके अपनी उदासी के कारण को बता रहे हैं, उन सभी चीज़ों को इस गेय पद के माध्यम से सूरदास जी लिखे हुए हैं। कह रहे हैं क्या कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मोहि मित्रता मुझसे ब्रज विसरत, ब्रज की यादें विसरत मित्रता भूल नहीं रही हैं। हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज की यादें भूल नहीं रही हैं। वृंदावन गोकुल बनोपवन, वह वृंदावन जहाँ पर गाय चराने जाता था, वह गोकुल गांव जहाँ पर मेरा पालन पोषण हुआ था, वह वन और उपवन यानी वन और बागीचा तथा सहन कुंज की छाही और कुंज में सदा कदम की सघन छाया मुझसे बिसर नहीं रही है, मुझसे भूल नहीं रही है। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत, प्रात सुबह के समय माता यशोदा और विशदा और नंद बाबा देख करके मुझे सुख, सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को जब देखता था तो मुझे सुख की जो प्राप्ति होती थी वह मुझसे भूल नहीं रहा है। माखन रोटी दयो सजायो, इतना ही नहीं, माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी के साथ दही सजा करके मुझे खाने के लिए देती थी। अतिहित साथ खवावत, जिसको मैं बहुत प्रेम पूर्वक क्या करता था, खाता था। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, सिरात में बीत जाना, पूरा दिन हंसते हुए खेलते हुए क्या हो जाता था, बीत जाता था। वह मुझसे भूल नहीं रहा है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में लिखे हुए हैं, कह रहे हैं कि वे ब्रज के वासी, वे गोकुल के लोग या गोकुल के रहने वाले या ब्रज के रहने वाले धन्य हैं। जिनसो हित जदुतात, जदुतात यदुवंशी या यदुवंशी श्री कृष्ण को कहा गया है। जिनसो हित जदुतात, जिनसे खुद
श्री कृष्ण इतना क्या करते हैं, प्रेम करते हैं या प्रेम कर रहे हैं। एक बार पुनः इसको देखें। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमतिवर, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी बाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। इस गेय पद के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं या उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज की यादें भूल नहीं रही हैं। वह वृंदावन, वह गोकुल गांव, वह वन और बागीचा और कदम वृक्षों की वह सघन छाया मुझसे भूल नहीं रही हैं। प्रातः समय या सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख की अनुभूति होती थी या सुख की प्राप्ति होती थी, वह एहसास मुझसे भूल नहीं रहा है। इतना ही नहीं, माता यशोदा मक्खन रोटी दही के साथ खाने के लिए या सजा करके देती थी खाने के लिए, जिसको मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक खाता था। और गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते हुए संपूर्ण दिन या पूरा दिन हंसते गाते बीत जाता था। वह दृश्य मुझसे भूल नहीं रहा है। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में लिखे हुए हैं कि वे ब्रज के वासी या ब्रज के रहने वाले लोग धन्य हैं, जिनसे खुद श्री कृष्ण इतना प्रेम कर रहे हैं। ये रहा आपका अर्थ और व्याख्या। काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो काव्य सौंदर्य में रस, यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार, छंद है, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास, भाषा, ब्रज भाषा, गुण, माधुर्य गुण। इस तरह इस पद का काव्य सौंदर्य आप लोग ने देखा। चूंकि वियोग श्रृंगार इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तो उनके अपने सगे संबंधी या गोपियों और ग्वालों के बच्चों का साथ छूट गया है। तो छूटने के बाद वे उदास बैठे हुए हैं और उदासी में इन सभी बातों को कह रहे हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है ही, अलंकार अनुप्रास की छटा जय दर्शनी है, और भाषा ब्रज भाषा है, गुण कहा जाए तो माधुर्य गुण है, क्योंकि यहाँ प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है। श्रृंगार जब जहाँ पर श्रृंगार रस हो वहाँ माधुर्य गुण रहता ही है। तो इस तरह आप के सामने या इस वीडियो में मैंने आपको 6 और 7 सूरदास जी के पदों को पढ़ाया, उसके काव्य सौंदर्य को बताया। अब इसके आगे का जो पद है उन पदों को नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे।